झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला समेत किसानों को मिल सकती है आज बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में 19 जून यानी आज बुधवार को होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की जनता को एक साथ कई तोहफे मिलने जा रहे हैं। किसानों के लिए भी इस कैबिनेट में खास प्रस्ताव होने की उम्मीद है। कृषि, ऊर्जा, महिला, बाल विकास सहित सड़क निर्माण की योजनाओं को मंजूरी मिलेगी। किसानों का 2 लाख रुपए तक ऋण माफ हो सकता है, इसका प्रस्ताव तैयार हो रहा है। वही 125 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक का बिजली बिल माफ हो सकता है। वही महिलाओं को भी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एक निश्चित रकम उनके बैंक खाते में भेजने की कार्य योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा सड़क, नगर विकास के तहत जलापूर्ति योजनाएं शुरू हो सकती है। इन सभी प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। रांची के पहाड़ी मंदिर, बोकारो के लुगुबुरु, गिरिडीह के मरांगबुरु व रजरप्पा मंदिर की बदले की तस्वीर सीएम चंपई सोरेन ने दिए निर्देश। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रांची के पहाड़ी मंदिर, लुगुबुरु एवं मरांगबुरु का विकास कार्य जल्द करे। साथ ही रजरप्पा को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित हो, इसकी कार्य योजना बनाए। साथ ही रांची के खिलगांव का हर हाल में मेंटेनेंस करे। धार्मिक, आध्यात्मिक समेत विभिन्न पर्यटन क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। वे झारखंड मंत्रालय में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड का प्राकृतिक सौंदर्य बेमिसाल है। हम झारखंड वासियों का सौभाग्य है कि यहाँ विभिन्न समुदायों के कई अहम धार्मिक स्थल एवं अलग अलग कला संस्कृति का एक अनोखा मिश्रण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदिवासी धर्मावलंबियों की आस्था एवं विश्वास का धर्म स्थल लुगुबुरु एवं मरांगबुरु को एक बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में जल्द से जल्द विकसित करे। पर्यटन विभाग के पदाधिकारी जल्द से जल्द इसकी डीपीआर तैयार कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें। इधर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रांची के पहाड़ी मंदिर परिसर का संपूर्ण विकास जरूरी है। पहाड़ी मंदिर आस्था और विश्वास का एक बड़ा धर्म स्थल है। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 20,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून यानी मंगलवार को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है। इसमें 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त भेजी गई है। मंगलवार को कुल 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में किसानों के खाते में ये राशि भेजी। इससे पहले 28 फरवरी को योजना की 16वीं किस्त जारी हुई थी। तब 21,000 करोड़ से ज्यादा रकम ट्रांसफर की गई थी। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। आज 19 से 24 जून तक झारखंड के कई जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना। झारखंड में गर्मी से राहत मिलने वाली है। आज 19 से 24 जून तक राज्य में कई स्थानों पर गरज और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार आज बुधवार को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग और कोडरमा में हीट वेव चलने की संभावना है। वहीं इन जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं इधर मंगलवार को राज्य में सबसे गर्म जिला गढ़वा 43.7 डिग्री सेल्सियस के साथ रहा। इस दौरान गढ़वा जिले में कहीं कहीं जो है सीवियर हीट वेव रहा। वहीं राज्य के पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह और देवघर जिलों में हीट वेव दर्ज किया गया। हालांकि कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश भी जो है इस दौरान रिकॉर्ड की गई। इधर मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड में मानसून के लिए अभी 4 से 5 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। इस दौरान मानसून को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। अभी 24 जून तक जो है असम और बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक दबाव का असर झारखंड में देखने को मिलेगा। इस दौरान राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन एवं आंधी के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा घटित हुई है। झारखंड में सियासी पारा चढ़ाएगी जयराम महतो की पार्टी। विधानसभा की 55 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। लोकसभा चुनाव में कुछ संसदीय क्षेत्रों में उभर कर सामने आई नई जो है स्थानीय पार्टी। झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति जेबीकेएस के अध्यक्ष जयराम महतो ने राज्य में विधानसभा की 55 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जिन संसदीय क्षेत्रों में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा था, वहां के विधानसभा क्षेत्रों में भी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही जमशेदपुर, खूंटी, गोड्डा आदि संसदीय क्षेत्र की भी सभी विधानसभा सीटों पर पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार राज्य में मीडिया से रूबरू होते हुए जयराम ने कहा
बताया कि लोकसभा चुनाव में 8.5 लाख वोट पार्टी को मिलना बड़ी बात है। उनकी 1 साल पुरानी पार्टी ने बिना कोई पैसा खर्च किए चुनाव लड़ा। उनके पास बूथ प्रबंधन के लिए भी पैसे नहीं थे। जयराम ने किसी एक जाति के वोट मिलने के सवाल को खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें पूरे समाज का समर्थन मिला है। उन्होंने केंद्र के नए मंत्रिमंडल से नीट की समस्या के शीघ्र समाधान की भी अपील की। उन्होंने युवाओं के रोजगार, नियमित और स्वच्छ नियुक्ति परीक्षा को अपना मुख्य एजेंडा बताया, जिसे लेकर पार्टी चुनाव में जाएगी। उन्होंने चुनाव आयोग से 15 दिनों के भीतर चुनाव चिन्ह मिलने की भी बात कही। भाजपा ने की आदिवासी सीटों पर हार की समीक्षा। झारखंड में लोकसभा चुनाव में 5 आदिवासी सीटों पर हार को लेकर भाजपा ने मंथन किया। वहीं नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू व कश्मीर के नेताओं को बुलाया गया था। इन 4 राज्यों में चुनाव की रणनीति को लेकर बैठक हुई। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, महामंत्री आदित्य साहू, झारखंड के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह बैठक में उपस्थित थे। नेताओं ने विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर जीत की रणनीति बनाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएस संतोष के साथ बैठक की। जानकारी के मुताबिक झारखंड प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक में नए चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। चुनाव में बूथ स्तर पर नेताओं को जिम्मेदारी देने को लेकर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव में कहां गलतियां हुई, आदिवासी वोट बैंक के हाथ से निकलने की वजहों और आगामी चुनाव में उन्हें साथ जोड़ने की रणनीति पर भी नेताओं ने चर्चा की। पलामू में युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की पहचान विवेक कुमार कमलापुरी के रूप में हुई है। वही पुलिस को घटनास्थल पर से 3 खोखा बरामद हुआ है। साथ ही जिस ऑटो से आरोपी फरार हुए थे उसे भी जब्त कर लिया गया है। चैनपुर थाना प्रभारी श्री राम शर्मा ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि घटना के पास 3 खोखा बरामद किया गया है, जबकि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को बताया है कि कंगारी के 2 अपराधियों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन भी पहुंचे। विवेक कुमार कमलापुरी पिछले 2 वर्षों से रांची में रहकर नौकरी कर रहा था। विवेक रांची में कहां और किस कंपनी में नौकरी कर रहा था, इसकी जानकारी परिजनों को भी नहीं थी। कुछ दिनों पहले ही विवेक रांची से पलामू आया था। इसी बीच मंगलवार को वह घर में यह बात बोलकर निकला कि वह बकाया रकम लेने के लिए जा रहा है, लेकिन मंगलवार की देर शाम को खबर मिलती है कि विवेक को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गुमला में किशोर ने नाबालिग बच्ची से किया दुष्कर्म। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 17 वर्षीय नाबालिग किशोर ने 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार नाबालिग बच्ची बीते दोपहर करीब 3 बजे अपने घर से कुछ दूरी पर आम चुनने गई हुई थी। इसी दौरान जोरदार बारिश होने लगी तो किशोरी बारिश से बचने के लिए भागते हुए पास के घर के पास छिप गई। इस दौरान घर का गृहस्वामी का 17 वर्षीय पुत्र अकेला था। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी देते हुए कहा कि घटना के बारे में किसी को जानकारी मत देना। वही बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद यह बात पूरे गांव में फैल गई। इस संबंध में गांव में पंचायत बुलाई गई, मगर ग्रामीणों ने कोई भी फैसला नहीं लिया। इसके बाद परिजन न्याय की गुहार लगाने चैनपुर थाना पहुंचे। पीड़िता की मां ने थाने में लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर गाँव में खबर फैलने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। हालांकि चैनपुर पुलिस ने दबिश देकर उसे हिरासत में ले लिया था। फिलहाल पुलिस आरोपी के पकड़े जाने की पुष्टि नहीं कर रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने 24 जून को बुलाई बैठक। राहुल और प्रियंका गांधी भी होंगे शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद उत्साहित इंडिया गठबंधन के द्वारा एक बार फिर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। इसी के तहत कांग्रेस आलाकमान ने 24 जून को दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें झारखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में होने वाली यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में राज्य में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सांसद, विधायक, सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री और पार्टी के सभी बड़े नेता उपस्थित रहेंगे।
नक्सल अभियान में शामिल जवानों को सम्मान, 2 साल में 6000 नक्सल ऑपरेशन, 6 का इनकाउंटर, डीजीपी ने किया सम्मानित। सोमवार को गुबा थाना और जटैया थाना क्षेत्र के लिपू में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों द्वारा 5 नक्सलियों को ढेर किए जाने के बाद पुलिस महानिदेशक झारखंड अजय कुमार सिंह के द्वारा सुरक्षा बलों और उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आईजी ऑपरेशन होमकर अमोल वी, सीआरपीएफ के डीआईजी एसके लिंडा, जोनल आईजी अखिलेश शाह, डीआईजी ऑपरेशन संजय ए लाटकर, झारखंड जगुआर डीआईजी इंद्रजीत महता पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कहा कि यह पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाते हुए 5 लोगों को ढेर किया और 2 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पूरे झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, साथ ही सबसे बड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है। इस तरह की उपलब्धि राज्य के लिए गौरव की बात है कि सुरक्षा बलों ने अपने 2 वर्षों के ऑपरेशन के दौरान इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। बोकारो के डीवीसी पावर प्लांट में बिजली लाइन का केबल कटिंग के दौरान झुलसे 2 मजदूर। बोकारो के डीवीसी पावर प्लांट में बिजली लाइन के केबल कटिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। दरअसल जिस वक्त केबल कटिंग किया जा रहा था, बिजली चालू थी, जिससे 2 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। आनंद फानन में दोनों को इलाज के लिए प्लांट में स्थित अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया। मजदूरों की पहचान नकुल राम और लखन सिंह के रूप में हुई है। इसके बाद बीजीएच हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों बगैर किसी सेफ्टी के केबल काटने का काम कर रहे थे। कल्पना ने फूंका चुनावी बिगुल, कहा होशंगाबाद से विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने आई हूँ। मंगलवार को जेएमएम विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन पलामू में होशंगाबाद के टाउन हॉल पहुंची। वह झामो की ओर से आयोजित मिलन समारोह में शामिल हुई। उनके साथ झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद रहे। विधायक कल्पना सोरेन के यहां पहुंचने पर फूल माला देकर जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह समेत जेएमएम नेताओं ने उनका स्वागत किया। जिला परिषद उपाध्यक्ष सह युवा नेता आलोक कुमार सिंह उर्फ टूटू सिंह के नेतृत्व में विभिन्न दलों के 750 लोगों ने जेएमएम की सदस्यता ली। सभी को जेएमएम का अंग वस्त्र देकर कल्पना सोरेन ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर झामो विधायक कल्पना सोरेन ने कहा है कि हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार ने झूठा आरोप लगाकर जेल में डाल रखा है, मगर झारखंड की जनता ने लोकसभा में बीजेपी को जवाब दे दिया है। हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू की गई सर्वजन पेंशन, अबू आवास, गरीब बच्चों को विदेश में पढ़ाई की योजना समेत अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से केंद्र की सरकार जो है तिल मिला गई है। इसे रोकने के लिए हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य चंपई चाचा बखूबी कर रहे हैं। जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, इस केस में बढ़ी मुश्किलें। जयराम महतो की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। विधानसभा घेराव मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। बता दें कि मंगलवार को अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से दलील पेश की गई। सुनवाई के बाद जयराम महतो की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में 1932 खतियान लागू करने की मांग को लेकर जेबीकेएस अध्यक्ष जयराम महतो की अगुवाई में विधानसभा घेराव हुआ था। इसके बाद उनके खिलाफ नगरी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसे लेकर 1 मई 2024 को पुलिस जयराम को गिरफ्तार करने बोकारो पहुंची थी। 1 मई को जयराम महतो का नामांकन था। इस दौरान नगरी थाना से पुलिस की टीम बोकारो डीसी कार्यालय पहुंची थी। तब जयराम महतो सरेंडर करने के बजाय पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गए थे। बाद में जयराम की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। स्कूलों और मंदिरों के नजदीक बार रेस्टोरेंट का संचालन चिंता के बाद रोक लगाए प्रशासन। हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट ने स्कूलों और मंदिरों के आसपास बार और रेस्टोरेंट चलाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी जगहों पर बार और रेस्टोरेंट चलाए जाने की अनुमति नहीं दी जाए। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि लाइसेंस जारी होने की शर्तों के तहत रात 12 बजे के बाद बार और रेस्टोरेंट किसी भी हालात में बंद हो जाना चाहिए। लेकिन मोरहाबादी स्थित रुइन हाउस को सुबह के करीब 4 बजे तक खुला पाया गया है। कोर्ट ने रांची के मोरहाबादी में देर रात तक बार खुला रहने और चुटिया स्थित एक्सट्रीम बार में फायरिंग की वारदात में डीजे संचालक की मौत पर संज्ञान लेते हुए रांची डीसी, एसएसपी और उत्पादन आयुक्त को कोर्ट में तलब किया था। तीनों अधिकारी साशरीर कोर्ट में उपस्थित रहे। कोर्ट ने नाराजगी भरे स्वर में कहा है कि शहर में रात 12 बजे के बाद भी कई बार और रेस्टोरेंट खुले रहते हैं। न्यायाधीशों ने कहा है कि संबंधित थाने के इंस्पेक्टर अगर मॉनिटरिंग करते तो गोलीबारी जैसी वारदात नहीं होती। कोर्ट ने कहा कि रिहायशी इलाकों में भी बार और रेस्टोरेंट खुल गए हैं, जिसकी वजह से महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। कोर्ट ने रांची एसएसपी से कहा है कि रांची शहर में ड्रग्स, अफीम, चरस और गांजा के कारोबार पर रोकथाम का अभियान चलाएं। कोर्ट ने अगली सुनवाई में रांची एसएसपी से ड्रग्स कारोबार की रोकथाम में विफल रहने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी।
भगवान जगन्नाथ का भव्य रथ हुआ तैयार। 7 जुलाई को भगवान जाएंगे मौसी के घर। राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ को लगभग तैयार कर लिया गया है। 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ अपने भव्य रथ पर अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाएंगे। राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई है। 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। भगवान जगन्नाथ के लिए इस वर्ष भी भव्य रथ को तैयार किया जा रहा है। उड़ीसा से आए कारीगर दिन रात मेहनत करके रथ को तैयार कर चुके हैं। अब सिर्फ रथ की सजावट बाकी है। मंदिर कमेटी के सदस्य ठाकुर सुधांशु शाहदेव ने बताया कि भगवान जगन्नाथ के रथ को तैयार करने के लिए विशेष रूप से हर वर्ष पुरी से कारीगर आते हैं। पिछले 1 महीने से पुरी से आए कारीगर अपनी अथक मेहनत से रथ को तैयार कर चुके हैं। अब केवल रात में रंग रोगन बाकी है, जिसे अगले हफ्ते तक पूरा कर लिया जाएगा। भगवान जगन्नाथ के रथ को तैयार करने में 35 से 40 लाख रुपए का खर्च आया है। गौरतलब है कि रांची के जगन्नाथपुर में पुरी के तर्ज पर वर्षों से रथ यात्रा निकाली जाती है। प्रतिबंधित मांस मामले में सख्त कार्रवाई करे राज्य सरकार। अमर बावरी। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने मंगलवार को पाकुड़ जिला अंतर्गत गोपीनाथपुर गांव में बकरीद के अवसर पर पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा प्रतिबंधित मांस काटने और हिंदुओं के घरों को घेरने को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। बावरी ने कहा है कि यह एक तालिबानी मानसिकता है, जिसे तुष्टीकरण के कारण राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही कहा कि ऐसे लोगों का सौभाग्य है कि झारखंड में झामुमो कांग्रेस राजद सरकार है, अन्यथा ऐसे विकृत मानसिकता वालों का होश ठिकाने कर दिया जाता। बकरीद पर प्रतिबंधित मांस काटने को लेकर बंगाल के समुदाय विशेष के उपद्रवियों ने पाकुड़ के हिंदू समुदाय के घरों में तोड़फोड़ किया और पत्थर के साथ बम भी चलाए। बावरी ने कहा कि उन्होंने जिला उपायुक्त एवं अन्य वरीय पदाधिकारी से बात कर पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा अविलंब मामले में एक्शन लेने और जान माल की रक्षा करने का निर्देश दिया है। ऐसे तालिबानी मानसिकता वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार कठोर एक्शन ले। साथ ही कहा है कि झारखंड एक बड़े खतरे के दरवाजे पर खड़ा है, जिसका पालन पोषण स्वयं झामुमो कांग्रेस राजद सरकार कर रही है। बीजेपी के निर्वाचित विधायक सांसद सुरक्षित नहीं हैं, उनको अपने कार्यकर्ताओं से ही खतरा है। सुप्रियो भट्टाचार्य। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को झारखंड बीजेपी में जारी अंतरकलह पर जमकर तंज किया। रांची सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की झारखंड दौरे को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उन पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में बीजेपी नेताओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। जहां भी उनकी समीक्षा बैठक होती है, वहां विधि व्यवस्था का संकट पैदा हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में दुमका और देवघर में जो कुछ हुआ वह काफी विभत्स है। देवघर विधायक के साथ गोड्डा सांसद से संपर्क रखने वाले आपराधिक किस्म के लोगों ने गाली गलौज और मारपीट किया। उक्त घटनाएं बताती है कि बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा क्या है। ये अब वह बीजेपी नहीं रही। केंद्रीय नेतृत्व में भी इसका असर दिख रहा है। चुनावी प्रभारियों की नियुक्ति इसका प्रमाण है। 22 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच यूजीसी नेट परीक्षा संपन्न। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट 2024 के पहले सेशन का आयोजन मंगलवार को रांची के 22 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 2 पालियों में आयोजित परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया गया था। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चली। इस बार एनटीए की ओर से कुल 83 विषयों के परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं बल्कि पेन पेपर मोड में परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 25% अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति दिखी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का किया पुतला दहन। नीट परीक्षा परिणाम में हुए भ्रष्टाचार को लेकर नवनिर्मित शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। मंगलवार को युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज के निर्देशानुसार जगन्नाथपुर मुख्य चौक में नीट परीक्षा परिणाम में हुई भ्रष्टाचार और देश के होनहार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के खिलाफ भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन यूथ कांग्रेस जगन्नाथपुर विधानसभा अध्यक्ष धीरथ की अध्यक्षता में हुई। श्री गागराई ने कहा कि संरक्षण के चलते ही नीट परीक्षा में ये भ्रष्टाचार किया गया। साफ जाहिर होता है कि संरक्षण के चलते ही नीट परीक्षा में ये भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके ही विरोध में पूरे देश व प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान मांग की है कि जो है नैतिकता के आधार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व नेशनल जो है टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए।
हजारीबाग में 700 ग्राम गांजा के साथ युवक गिरफ्तार। हजारीबाग के कटकमदाग पुलिस ने 700 ग्राम गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी नावाडीह निवासी रंजन कुमार ओझा के बारे में पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। कटकमदाग थाने में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। लोहरदगा के इन गांव में घुस आया 22 हाथियों का झुंड, घर तोड़े, फसलें तबाह की, दहशत में लोग। लातेहार के जंगल से निकलकर 22 हाथियों का झुंड लोहरदगा के कुड्डू कैरो होते हुए अब भंडरा के इलाके में पहुंच गया है। हाथियों के झुंड के साथ कई छोटे बच्चे भी हैं। झुंड लगातार रिहायशी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वह झुंड से दूर रहें। इसके बावजूद हजारों की संख्या में ग्रामीण उनका पीछा कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाथियों ने फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के गांव में विचरण से ग्रामीणों में दहशत है। बता दें कि पिछले 15 दिनों से लोहरदगा जिले के कुड्डू और लोहरदगा जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जंगलों में हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए था। अब हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर शहरी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। झुंड रास्ते में आने वाले तमाम घरों और फसलों को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ रहा है। इधर हाथियों के क्षेत्र में पहुंचने की सूचना के बाद वन विभाग सक्रिय हो गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने को लेकर चेतावनी दी है। उनसे कहा गया है कि हाथियों के नजदीक जाने की कोशिश न करें। यदि हाथी भड़क गए तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वन विभाग की टीम हाथियों को उनके सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सीता सोरेन के लिए घड़ियाली आंसू बहा रही झामुमो प्रतुल्य सहदेव। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पलटवार करते हुए कहा कि आज यही लोग सीता सोरेन के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जिस समय सीता सोरेन ने सोरेन परिवार के ऊपर उनकी और उनकी बेटियों की उपेक्षा का आरोप लगाया था तो झामुमो चुप रही। प्रतुल ने कहा कि सीता सोरेन ने आंदोलनकारी पति दुर्गा सोरेन की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सांप सूंघ गया था। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब सत्ताधारी गठबंधन के प्रथम परिवार के भीतर मां समान बड़ी बहू की अपेक्षा की गई हो तो इनसे आम लोगों के लिए न्याय की उम्मीद की बात सोचना भी बेईमानी है। वैसे यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उसे अपने ही गठबंधन के विधायक लोबिन हेम्ब्रम, चमरा लिंडा, अंबा प्रसाद, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह के द्वारा अलग अलग समय पर सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोपों का भी जवाब देना चाहिए। 4 IPS का तबादला, अजीत पीटर डुंगडुंग बने देवघर SP। भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया गया है। समादेष्टा झा 1 को अजीत पीटर डुंगडुंग को देवघर जिला का SP बनाया गया है। वही राकेश रंजन को कमांडेंट जैप 1 बनाया गया है। IG दुमका A विजया लक्ष्मी को IG ट्रेनिंग के पद पर नियुक्त किया गया है। वही प्रतीक्षारत क्रांति कुमार गाड़ी केसी को दुमका जोनल IG के पद पर नियुक्त किया गया है। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। रामगढ़ में सड़क हादसा, दुर्घटनाग्रस्त टेलर में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में ट्रक चालक की मौत। रामगढ़ जिले के चुटुपालो घाटी के गण के मोड़ के पास सोमवार की रात दुर्घटनाग्रस्त टेलर में एक ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर बुरी तरह से केबिन में फंस गया था। घंटों मशक्कत के बाद ड्राइवर के शव को निकाला जा सका। अनियमित बिजली कटौती से परेशान लोग, सड़क जाम कर बैठे धरने पर सीओ के ठोस आश्वासन के बाद खत्म हुआ विरोध। गिरिडीह में अनियमित बिजली कटौती से लोग काफी परेशान हैं। मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए। यह पूरा मामला गांवा प्रखंड के गदर पावर ग्रिड के पास का है। दरअसल यहाँ पिछले कई दिनों से इस भीषण गर्मी में बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण क्षेत्र के ग्रामीण काफी परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई, पेयजल की समस्या, सिंचाई की समस्या सहित पंखा, कूलर, टीवी सहित तकनीकी उपकरण शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। बिजली विभाग की लापरवाही और इस रवैये को देखकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते हुए मालडा पीहड़ा पथ गदर के पास सड़क जाम कर दिया। लगभग 2 से 3 घंटे तक जाम रहने के बाद अंचलाधिकारी अविनाश रंजन पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचे और ग्रामीणों को 10 दिनों के अंदर इस समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि बिजली विभाग के वरीय अधिकारी को इस समस्या से अवगत कराया जाएगा। विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर ताल ठोकेगा भारतीय जनतंत्र मोर्चा। भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने आगामी विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का विचार कर रहा है। पार्टी प्रमुख धर्मेंद्र तिवारी के मुताबिक इस संबंध में मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक आज 19 जून को डोरंडा, रांची में होगी। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा और अन्य विषयों पर भी बात होगी।
पार्टी फिलहाल विधानसभा चुनाव में कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कोर कमेटी की बैठक में पार्टी के संरक्षक तथा जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय, सभी केंद्रीय पदाधिकारी तथा जिला अध्यक्षगण भी मौजूद रहेंगे। शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 39 प्रधानाध्यापकों को सौकोज, शिक्षा संघ ने किया विरोध। शिक्षा विभाग के निर्देश पर असंतोषजनक परीक्षा परिणामों के खिलाफ जामताड़ा शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। जामताड़ा जिला में माध्यमिक परीक्षा के खराब रिजल्ट और असंतोषजनक बच्चों का रिजल्ट परीक्षा में नहीं मिलने को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर हो गया है। जिला के शिक्षा विभाग ने जिले भर के वैसे 39 विद्यालय जहां माध्यमिक परीक्षा में बच्चों का रिजल्ट खराब पाया गया है, वैसे विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के खिलाफ शिक्षा विभाग में कड़ा रुख अख्तियार किया है। शिक्षा विभाग ने ऐसे विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कारण परीक्षा जारी कर दंडात्मक कार्रवाई की है। इधर 39 विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के वेतन पर लगाई रोक। शिक्षा विभाग ने जामताड़ा जिले के 40 प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कारण परीक्षा जारी किया है और कारण परीक्षा जारी कर अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगा दी है, जिसे लेकर प्रभारी प्रधानाध्यापकों में काफी आक्रोश है। दलित समुदाय ने निकाली आक्रोश रैली, भाजपा के निशिकांत दुबे और विधायक के समर्थकों के बीच हंगामा तेज, जला सांसद का पुतला। भाजपा के अंदर की राजनीति अब सार्वजनिक होने लगी है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद देवघर में आयोजित बीजेपी की बैठक में उठा विवाद अब राजनीतिक रंग लेने लगी है। उपजे विवाद के बाद देवघर बीजेपी के बीच का अंदरूनी विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी की ओबीसी मोर्चा के बाद अब एससी समाज के लोगों ने भी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एससी समाज के लोगों ने मंगलवार को निशिकांत दुबे पर दलितों का अपमान करने और अपने गुंडों को भेजकर गाली गलौज समेत जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कराने के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला। साथ ही निशिकांत दुबे का पुतला जला गया। विरोध करने वालों की मांग है कि सांसद सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, वरना उनका प्रदर्शन लगातार जारी